अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत शहर इक़्तिदार से आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे और ठीक भी होंगे। कभी कभी बड़ी हैरत होती है और तशनीगी और तजस्सुस होता है कि हम मुसलमान कैसी घटिया कौम है। मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, कैसी घटिया और 2 नंबर कौम है। हमारे मयारात कितने गलत हैं, हमारी तालीमात कितनी गलत हैं और हम बाहसियत कौम कैसे 2 नंबर लोग रह गए। सऊदी अरब के अंदर इस वक्त एक कॉन्सर्ट हो रहा है रियाज फेस्टिवल के नाम से, जिसमें दुनिया भर के स्टार्स मौजूद हैं, दुनिया भर के भांड, दुनिया भर के जिन्हें आप अजीब और गरीब से एक्टर्स कहते हैं, नंगे नाच रहे हैं। और ये सऊदी अरबिया है। एक ऐसे मुल्क की बात कर रहा हूँ मैं जहाँ पर हमारे मुक़द्दस मुकामात हैं, आप जहाँ पर एक ऐसी हस्ती, उनका रोज़ा मुबारक है, रोज़ा शरीफ है, उनकी तालीमात, उनका बुनियादी तौर पर ज़िंदगी में लोगों तक जो मैसेज पहुँचाना था वो उसी सरज़मीन से पहुँचाना था। नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे बेटर शख्सियत दुनिया में कोई नहीं गुजरी। और ये सिर्फ हम मुसलमान नहीं कह रहे हैं, बल्कि इज़राइल की यूनिवर्सिटीज़, और आई सॉ दैट पर्सनली, कि इज़राइल यानी यहूदी भी जो दुनिया के 100 बेहतरीन लोगों को मानते हैं, उनमें सबसे टॉप पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो बहुत बड़ी अजीम शख्सियत है। उनसे बड़ी शख्सियत शायद कि इस दुनिया में गुजरी नहीं है। उनकी जगह है वो, वहाँ से उनकी तालीमात शुरू हुई हैं। वहाँ पर इस वक्त एक कॉन्सर्ट जारी है और सऊदी अरब का जो परचम है, ग्रीन रंग का परचम, उसके ऊपर कलमा तैयबा लिखा हुआ है, जिसमें इस बात का इकरार किया गया है कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। उस झंडे के नीचे, उस परचम के नीचे नंगा डांस किया जा रहा है, नंगी हरकतें हो रही हैं। कौन से सलमान खान आके मुख्तलिफ जो शोबिज़ बॉलीवुड के स्टार्स हैं नंगे नाच रहे हैं। यूरोप से बहुत सारे स्टार्स आए हुए हैं, बहुत सारे पॉर्न स्टार्स आए हुए हैं जो वहाँ पर आकर नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ये सारा मामला क्या है, वो सारी डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। सऊदी अरब जो कि मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद वो शिफ्ट कर रहा है, यानी कि उनका इससे पहले ये कहना था कि हमारी जो मईशत है वो सारी तेल पर डिपेंड है, ऑयल पर डिपेंड है। और हमने देखा कि कोरोना के दौरान जब दुनिया बंद हो गई, एक झटका लगा, उस दौरान इनकी जो ऑयल था ज़्यादा दुनिया में बिक नहीं रहा था, इन्हें बड़े मसाइल हुए। मोहम्मद बिन सलमान जब इख्तिदार में आया तो उसने कहा कि हम ऑयल से अपनी मईशत को शिफ्ट करेंगे, अब हम मॉडर्न सिटी बनाएंगे, एक जदीद मुल्क बनने जा रहे हैं। यानी सऊदी अरबिया अब एक मॉडर्न सिटी होगा जहाँ पर नए शहर बनाए जाएंगे, जहाँ पर कॉन्सर्ट्स होंगे, जहाँ पर फिल्में बनेंगी, जहाँ पर WWE वर्ल्ड हैवीवेट फाइटिंग, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट होगी, मूवीज़ बनेंगी, वहाँ पर रक्स होगा, वहाँ पर शराब सरेआम आप पी सकेंगे, वहाँ पर आप बहुत सारे ऐसे जगह बनाई जा रही हैं जहाँ पर आप नंगे घूम सकते हैं, आपको कोई कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं हुई। दिस इज़ व्हाट दैट इज़ हैपनिंग इन सऊदी अरबिया। आई रिमेंबर, मुझे पता है कि सऊदी अरबिया के अंदर एक टाइम था कि जब आप ऐसी शर्ट नहीं पहन सकते थे। इवन यहाँ से अगर थोड़ी सी भी नीचे हो तो बाकायदा दुर्रे मारते थे। वहाँ पर उनका जो शुरता है, जो वहाँ की सऊदी पुलिस है, बड़ा सख्त एक्शन लेती थी। और एक इस्लामी मुल्क है सऊदी अरबिया, जो कि एक मिसाल के तौर पर लिया जाता है। लेकिन सऊदीज़ का ये कहना कि हम तेल से शिफ्ट हो रहे हैं, अपनी मईशत को तेल से शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन मईशत को तेल से शिफ्ट करने का मतलब उनके नज़दीक यह है कि हमने भंडपन इस मुल्क में प्रमोट करना, हमने नंगापन इस मुल्क में प्रमोट करना है, हमने फिल्म इंडस्ट्री को जगह देनी है, हमने बॉलीवुड को जगह देनी है, हमने दुनिया भर के पॉर्न स्टार्स को, दुनिया भर के इन लोगों को, और उस झंडे के नीचे जिसके ऊपर कलमा तैयबा लिखा गया है, जो कि सरेअन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ, उस झंडे के नीचे वो डांस करेंगे, वो नाचेंगे, वो गाएंगे, म्यूजिक चलेगा और रक्स होगा। एंड दिस इज़ व्हाट न्यू इकोनॉमी का कंसेप्ट हम दे रहे हैं। मैंने पढ़ा है इन सारी इकोनॉमीज़ को। आप चीन की मिसाल ले लें, उन्होंने कोई बॉलीवुड नहीं बुलाया, दुनिया की सुपर पावर बनने जा रही है। आप रूस की मिसाल ले लें, उन्होंने भी कोई ये चीज़ नहीं की कि बॉलीवुड बुलाया हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ें बुलाई हों और रक्स करवा कर उन्होंने मईशत को प्रमोट किया। मिडिल ईस्ट के अंदर हम ये चीज़ देख रहे हैं, यानी कि इससे पहले यूएई ने इजराइल को तस्लीम किया, उसके बाद आप देख रहे हैं बहरैन ने तस्लीम किया, ओमान ने तस्लीम किया। और बुनियादी तौर पर अंदरूने खाने सऊदी अरब भी इस चीज़ पर लगा हुआ है कि वो आज नहीं तो कल इजराइल को तस्लीम करें। 1967 में जो वॉर होती है और उसके बाद में जो वॉर्स होती हैं, ये पहले होती हैं, उनमें मिडिल ईस्ट को इन्हीं अरब ममालिक को फेंटी लगी और यहूदियों ने इन्हें फेंटा। उस फेंटने के बाद अब इन्होंने अपने जहन में ये बात डाल ली है कि हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, इनके सामने खड़े नहीं हो सकते, हमारी इल्मी, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल समझ उनके मुकाबले में नहीं है, लिहाजा हमने अब इन्हीं का कल्चर अडॉप्ट करना है, हमने इन्हीं के साथ मामला चलाने और हमने यही कुछ करना है। और इसी तरह से हम मईशत पैसे बना सकते हैं, डॉलर्स बना सकते हैं।
ये बड़ी एक अजीब सूरत हाल मिडल ईस्ट में डेवलप हो रही है। और जो रियाज कॉन्सर्ट इस वक्त जारी है, रियाज फेस्टिवल इस वक्त जारी है, वहाँ पर जो सऊदी अरब का शहर है, वहाँ पर दुनिया भर के स्टार्स मौजूद हैं। इस वक्त दुनिया भर का नशा वहाँ पर चल रहा है। दुनिया भर के गंदे नंगे डांस डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स बॉलीवुड के और मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ मानने वाले लोग, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग वहाँ पर मौजूद हैं और एक रंगारंग माहौल बना हुआ है। और सऊदी अरब बुनियादी तौर पर यह कह रहा है कि इससे इन्वेस्टमेंट आएगी, इससे दुनिया भर के लोग आएंगे, सऊदी अरब में इन्वेस्ट करेंगे। सऊदी अरब की मईशत का एक नए तरीके से बूम होगा, मईशत तरक्की करेगी, मईशत खुलेगी, लोग आगे बढ़ेंगे, हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी और तेल की मईशत से निकलकर हम लोग तरक्की करेंगे। अब ये देखें ना, तेल सऊदी अरब में निकलना ये खुदा करीम का एक मौजज़ा है। ये सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है उस सरज़मीन के लिए, वहाँ के लोगों के लिए। और ये उस तोहफे से, उस मईशत से अपने आप को ट्रांसफॉर्म टेक्नोलॉजी में नहीं कर रहे, अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्रीज़ में, न्यू सिटीज़ में, नए इंफ्रास्ट्रक्चर में और एक ऐसे नए माहौल में कि जो कि ऑल टुगेदर इस्लामी दुनिया के लिए एक नया माहौल बनने जा रहा है। ऑल टुगेदर एक ऐसी मिसाल, एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट करने जा रहा है कि जहाँ पर रेक्स, रोमांस, पोर्नोग्राफी, मूवीज़, बॉलीवुड, मुख्तलिफ अदाकारें, ये आपको मामूल नज़र आएगा। और जिस तरह यूरोप के बीचेस पर आप लोग जाते हैं, वही सारा माहौल सऊदी अरब के अंदर क्रिएट हो जाएगा और उसकी दाग बेल मोहम्मद बिन सलमान ने रख दी है। अब ये बात भी आप समझिए कि मोहम्मद बिन सलमान जो कि इस वक्त क्राउन प्रिंस हैं सऊदी अरबिया के, बुनियादी तौर पर ये अपने भाई की जगह पर हैं और मुख्तलिफ कज़न्स को अपने मुख्तलिफ जो इससे सीनियर्स, इससे बड़े भाई थे जिन्होंने क्राउन प्रिंस बनना था, उन्हें सुपरसीड करके ये बने हैं। और उसके बाद आपने देखा कि सऊदी अरब के अंदर इसने किस तरह शहजादों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उनसे पैसे सारे बटोरे और उसके बाद किस तरह से इस्लामी जो मशाइख हैं वहाँ पर, जो मजहबी स्कॉलर्स हैं, जो क्लरिक्स हैं, उन्हें दबाव में लाकर उनसे बहुत सारे ऐसे फतवे दिलवाए जिसकी वजह से सऊदी अरब में आज ये चीज़ें मुमकिन हो पा रही हैं। सऊदी अरबिया अपनी सारी पॉलिसी, अपनी हर चीज़ शिफ्ट कर रहा है और वो यूरोप के साथ, भारत के साथ, इजराइल के साथ उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको अडॉप्ट करने, उनको मानने और उनके साथ चलने की एक सही करना शुरू हो गया है। और उसका सबूत ये एक रियाज कॉन्सर्ट है जहाँ पर ख़वातीन जो कि नीम बरहाना हैं और वो एक परचम के नीचे नाच रही हैं और यकीन कीजिए रूह कांप उठती है जब उस परचम को आप देखते हैं जिसके ऊपर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हो, जिसमें इस बात की यकीन दहानी, उस बात को माना और इस बात को तस्लीम किया गया हो कि अल्लाह करीम के बाद कोई ज़ात नहीं है, कोई मबूद नहीं है, कोई पैदा करने वाला नहीं है और नबी आखिर-उज़्ज़मां आखिरी नबी हैं और वही असल मैसेंजर है। ये उन्हीं की सरज़मीन है, ये वही मुक़द्दस मुकामात हैं जहाँ पर हम लोग खुशकिस्मती अपनी ज़िंदगी की समझते हैं। वहाँ पर जाना, उन मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारत करना, वहाँ पर बैठना और ये सारी चीज़ें। बट थिंग्स आर चेंजिंग, जियो इकोनॉमी इज़ चेंजिंग और सऊदी अरबिया एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ से गुजर रहा है जो कि शायद इस्लामी रवायात को बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ देगा। मज़ीद अपडेट से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।